हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का पेपर सेट बी रियल पेपर आ चुका है। जैसा कि पहले पेपर डाले थे वो भी रियल ही थे, ये पेपर भी रियल है। ठीक है, तो पेपर में भौकाल मचा दोगे। पेपर को आपको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा पेपर देखना है आपको। समय आपका 3 घंटे का होने जा रहा है, पूरा 75 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको एक भी छोड़ना नहीं है, रियल पेपर है। इस पेपर की पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पर, इसके आंसर आपको लास्ट में दे दिए जाएंगे, नहीं तो दूसरी वीडियो में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, साहित्य लहरी रचना है किसकी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किए हुए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन से अपना रस के अंग होते हैं। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, जहां कारण के बिना कार्य होता है वहां अलंकार होता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना, पांचवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सब कुछ जानने वालों को कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। राकेश संधि का उदाहरण क्या है। इस प्रकार से आपको उत्तर देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सही विकल्प चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है अपना, रुद्रस का स्थायी क्या होता है। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की, अनामिका और गीतिका रचनाएं किस कवि की हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, चालीसा में कौन सा समास है। चौथा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का गद्य काल किस युग से प्रारंभ होता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हो वहां अलंकार कौन सा होता है। अब यहाँ पर बात करने वाले सत्य सत्य की। तो पहला प्रश्न दिया गया है, इस सब का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आपको इस तरीके से ले लेना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये दिया गया है। अब छठवां क्वेश्चन क्या है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अथवा का क्या है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। अथवा में इसका जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखना है आपको। ठीक है, मन रूपी भंवर भावरा किस प्रकार की कहानी कह रहा है। ठीक है, अथवा का इसका बालक बोली बदो नहीं तो ही पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है। महाकाव्य और खंड काव्य में आपको 2 विशेषताएं अपरंतर लिखना है आपको। 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन है। 10वां है, नागार्जुन की कोई 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 11वां है, नाटक एकांकी में अंतर लिखना है। 12वां है, शब्द गुण किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं। 13वां 14वां 15वां 16वां इन सब के आपको जो स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब बात करते हैं हम 17वां 18वां क्वेश्चन है। इन सब के भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और रियल पेपर है, आपको जरूर करना है, छोड़ना कोई भी नहीं है। 19वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 19 के अथवा का क्वेश्चन है। तो सॉरी, टाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लेना है। 20वां कौन सा है, किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर अनुच्छित लेखन तैयार कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 20वें का 21वां और 21वें का जो आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर 22 और 23 क्वेश्चन है। तो 22 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को पत्र आपको लिखना है और इसमें से आपको किसी एक के ऊपर निबंध लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना रियल पेपर आप लोगों को बता दिया, सॉल्यूशन जल्दी आपको मिल जाएगा। जब तक पेपर को देखिएगा पूरा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।